गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय खंड का सबसे अंतिम, सबसे लेटेस्ट, सबसे बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। जिस वीडियो में कि आप ओनली फॉर ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और तो और आज इस वीडियो का खासियत ये है कि आज तक आप YouTube को सर्च मार कर देख लीजिए, इससे बेहतरीन वीडियो आज तक नहीं मिलेगा। आप जान लीजिए इसमें 100% सर प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी है, इसका रीजन समेत कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आपको देखना है, RMS सर का कहना है शोर नहीं सफलता के लिए आइए, रिजल्ट और मेरिट के साथ जाइए। यानी कहने का मतलब यही जान लीजिए, शोर बिल्कुल यहाँ शोरगुल नहीं है, बिल्कुल शांति से आना है, आराम से पढ़ के और रिजल्ट और मेरिट के साथ जाना है। आज तक आपको ये दोनों एक साथ कहीं नहीं मिलता है। और तो RMS सर का 12 साल का जब जोश और अनुभव एक साथ होगा तो निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। और तो RMS मैथ्स क्लासेस सर का कहना है कि यदि मेरे क्लास के ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी में भी यदि किसी बच्चे को डाउट रह गया तो सर पढ़ाना छोड़ देंगे। आप निश्चित रूप से मेरे ईमेल नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फ़ोन करके देखेंगे और देखने के बाद यदि किसी प्रकार की डाउट होगी आप मुझे लिखेंगे, मैं उसका 100% सॉल्यूशन जवाब दूंगा। और तो इसका एक विशेषता है कि थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिया जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन है, जो सब जगह उपलब्ध नहीं है। और तो जो सबसे आपकी मानक होती है, आपने क्या सीखा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास में वीकली टेस्ट की व्यवस्था है। आप निश्चित रूप से जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे आपको कितना आता है, कितना आप गेन किए, कितना ग्रहण किए, ये पता नहीं चलता है। आप निश्चित रूप से RMS मैथ्स क्लासेस खगड़िया ऑफलाइन या ऑनलाइन को जुड़िए, आराम से बेहतर समझ जाएगा। अब देखिए आप हम लेके चलते हैं कि अब देखिए आपको हम आज ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है। वैसे 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका मुख्य मान ज्ञात करें। आप थोड़ा सा पिछले क्लास को रिवीजन कीजिए, मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान के बारे में आपको हम बेहतर रूप से क्लास में बताए थे कि वही मान मुख्य मान होता है जो उसके मुख्य शाखा के अंतर्गत होता है। अब आप बताइए मुख्य शाखा क्या है। हम बताए थे मुख्य शाखा मुख्यतः 2 टाइप को बताए थे। एक होता है 0 से लेकर 180, 0 से पाई रेडियन, एक होता है -90 से +90। और तो और हम बताए थे तीन जो होता है, 3 साइन, टेन और कॉसेक, इसका होता है -90 से +90। और उधर जो 3 बच जाता है कॉस, सेक और कॉट, 0 से 180 के जैसा। और तो और हम बताए थे जब माइनस लगा हो उसमें एंगल में थीटा का स्थान पर, तो जिसका -90 से +90 होता है, जिसका -90 से +90 होता है उसमें माइनस आगे आ जाता है, और जिसमें कि पाई माइनस, जिसका 0 से पाई होता है उसमें पाई माइनस उतना हो जाता है। तो अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कॉस इनवर्स -1/2 क्या लिखा हुआ, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। अब आप जैसे ही चलते हैं इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, अब मुख्य मान आपको ये देखिए कॉस इनवर्स -1/2 अभी बताए थे। क्या बताए थे कि कॉस का मान 0 से पाई होता है, तो यहाँ माइनस लगा तो पाई माइनस इतना हो जाएगा, और 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का। कॉस इनवर्स कॉस थीटा ओनली थीटा होता है, पाई माइनस पाई/3 क्या होगा, 2पाई/3। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2पाई/3। कितना नंबर, 3 नंबर, C नंबर। अब आप इसका आंसर क्या हो गया, C नंबर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स √3/2, ये तो डायरेक्ट बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 साइन 60 का मान होता है, और साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री अर्थात पाई/3 कितना हो गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, D नंबर। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन है, किसका मान होता है वो, साइन 60 का, साइन 60 का पाई/3 क्या हो गया, 3। अब आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1, हाँ फिर इसमें माइनस आ गया, तो अब बताए थे इसका होता है -90 से +90, तो आगे माइनस आ जाएगा, आगे tan इनवर्स 1 हो गया, और 1 किसका होता है पाई/4 का, tan इनवर्स 10 पाई/4 -पाई/4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 का क्या हो गया, D। क्या हो गया, D। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स में लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स -2 हम बताए थे साइन, टेन और कॉसेक, इसमें माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आ गया, और 2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, कॉसेक इनवर्स कॉस 30 डिग्री -पाई/6, इसका आंसर क्या हो गया, D नंबर। क्या समझ गए, ओके। अब देखिए
5 नंबर क्वेश्चन मुफ्त एकदम VVI है। आप इस क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं, क्योंकि यदि 2020 में नहीं पूछा होगा तो 21 में 22 में निश्चित पूछेगा। कॉस इनवर्स 7 π/6। अब बताइए, 0 से पाई से बाहर है, 180 से ज़्यादा है। अब इसको सबसे पहले 180 के इर्द गिर्द लाएंगे। अब देखिए, हाँ, कॉस इनवर्स कॉस 7 π/6 इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, कहीं कोई दिक्कत। अब बताइए 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहीं कोई दिक्कत। और कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स इतना हो जाएगा। अब बताइए मिल के क्या हो जाएगा, π/6, पाई घटा π/6 हेल्प कीजिएगा, 5π/6। ये भी कहाँ चला गया, बी नंबर, कहाँ है, बी नंबर, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए 6 नंबर, tan इनवर्स 2x/1 - x²। याद कीजिए क्लास में यह किसी का फॉर्मूला होता है। यहाँ लिखा है 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। हम बताए थे tan इनवर्स x का सूत्र होता है 3 गो, sin इनवर्स x के रूप में, cos इनवर्स x के रूप में और tan इनवर्स x के रूप में। और जब नीचे में माइनस हो 2x/1 माइनस, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का। कहीं कोई दिक्कत, देखिए यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिख दिए। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, वैसे ही मुख्य मान की तरह आ गया। अब 0 से 90 के -90 से +90 से बाहर हो गया 120 डिग्री। इसको भी पहले इसको लाइए फॉर्मूला से। साइन 2π/3 को साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, दूसरा में पॉजिटिव होता है, साइन एक साइन इनवर्स एक साइन है π/3। ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर। साथ क्या हो गया, डी नंबर, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉसेक इन्वर्स इतना प्लस साइन इन्वर्स इतना। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों के इन्वर्स के बाद जो एंगल है, इसका जो √x+1 है बट्टे में √x-1, इधर उल्टा है, ऊपर माइनस नीचे क्या है, प्लस है। और कॉसेक को हम साइन में बदल सकते हैं, कॉसेक को आप कॉस में बदल सकते हैं, कॉसेक नहीं, सेक को क्या बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं। जैसे कॉस में बदलेंगे, देखिए यहाँ क्या किए होंगे, सेक इन्वर्स इतना, जिसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, कॉस इनवर्स √x-1 बटे इतना प्लस साइन इनवर्स इतना। अब बताइए कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स क्या होता है, π/2। क्या नंबर हो गया, सी नंबर। 8 का कौन हो गया, सी, कोई दिक्कत। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में लिखा हुआ 2 tan इनवर्स 1/2 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इन है। अब जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये जब तक 2 नहीं हटेगा तब तक नहीं बन सकता। तो इस 2 को करने के लिए क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x। ऊपर देखिए आप कहाँ गए, 6 नंबर का फॉर्मूला इसी में लगा दीजिए, ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 tan इनवर्स x, 2x/1 माइनस x²। आप प्लस इसको उतार दिए। अब बताइए 2/3 और 1/9, 9 हो गया, इसे ऊपर भेज दिए, 9 - 3, 3 × 9 6/8, 3/4। अब फिर यहाँ क्या लगा दिए, tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y का, ये फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, x + y अब बटे 1 - x × y, एलसीएम लेके हल करके आगे 25/25 1, tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 का। 9 का क्या हो गया, डी। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए 10 नंबर, आप मिसलेनियस में देखिए, ये ऑब्जेक्टिव हम वहाँ भी बताए थे कि नहीं, याद कीजिए पिछला वीडियो, जस्ट पीछे वाला वीडियो में। यहाँ फिर एक बार सॉल्यूशन इसको देख लीजिए। साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 क्या हो गया, 2। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस साइन इनवर्स इधर आके साइन हो जाएगा इतना, और साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब जैसे कॉस थीटा हो गया, 1 - x cos 2 थीटा, सूत्र लिखाए थे cos 2 थीटा का, 1 - x 1 - 2 sin स्क्वायर x। इस दोनों को मिल के x² लिख सकते हैं, 1 कट गया, माइनस कट गया, तो x बराबर 2x²। कैलकुलेट के x का माने को निकला 0, क्या निकला 1/2। बताए थे पिछले वीडियो में, ये 0 रखेंगे संतुष्ट सेटिस्फाई करता है, 1/2 रखें सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, x = 0। कहीं है देखिए तो x बराबर 0, हाँ डी में, कोई दिक्कत। अब आप देखिए 11 नंबर, ये भी ऑब्जेक्टिव है, पिछले बुक में देख लीजिएगा। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स इतना। अब बताइए यहाँ cot माइनस लगल है तो पाई माइनस इतना होगा ना, और ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस पाई माइनस प्लस, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, π/, देखिए हम बनाए π/2 माइनस पाई, और एलसीएम लेंगे -π/2। ऑप्शन क्या हो गया, डी। कहाँ डी, हाँ डी, देख लिए। साइन इनवर्स x, याद कीजिए साइन का होता है उल्टा 1/cosec, यानी cosec इनवर्स 1 क्या हो गया, x।
क्या कोई दिक्कत? 12 क्या हो गया? सी। 12 क्या हो गया? सी। समझ गए? 13 कहीं कोई दिक्कत नहीं। 13 में आपको डायरेक्ट बताए थे साइन, यहाँ साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स। सब हल्का है लेकिन आसान क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव यही सब पूछता है। इसका होगा π/2, साइन π/2 का मान क्या हो गया? 1 अर्थात ए। कोई दिक्कत? अब देखिए 14 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे में क्या होगा? देख लीजिए, ऊपर 6 नंबर देखिए और 14 नंबर देखिए, दोनों मिलता जुलता है। अब इसका भी सूत्र होगा 2 tan इनवर्स एक्स से। यहाँ है 10 में, यहाँ क्या हो कहीं और मिलेगा साइन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? देख लिए। अब देखिए 15 नंबर क्या कहता है? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ फिर 2 आ गया। कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? 60 का। कॉस इनवर्स कॉस एंगल होता है π/6 और 1/2 किसका मान होता है? 30 का, यानी π/6 का। तो कट गया 2 यहाँ नीचे 6 है, 3 दफे में कटेगा और यहाँ π/3 प्लस π/3 हल करके आएगा 2π/3। देखिए 15 कहाँ गया? 15 का सी। क्या कोई दिक्कत? अब आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, साइन कॉट इनवर्स एक्स। ऑप्शन में देखिए साइन सेम होना चाहिए। साइन आपको पिछले वीडियो में बताए थे। यहाँ कॉट है आधार बटे लंब, साइन होता लंब बटे कर्ण। तो एक ऊपर चल जाएगा, कर्ण होता √लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो साइन के हक हो गया, एंगल बचेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए कहीं बी नंबर कौन हो गया? बी। ठीक। अब देखिए 17 देखिए, हाँ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2y बटे इतना बड़ा 2 10। अब यहाँ पूछ रहा है आपको कि a का मान क्या होगा? a क्या होगा? तो इस सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। इस सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x y का। y है तो y, यहाँ x है तो x इज इक्वल टू, कॉमन आ गया 2 कैंसिल और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स a। अब बताइए इधर ये दोनों है, एंगल ओनली एंगल बराबर होगा, क्या होगा? इतना इज इक्वल टू ए, अर्थात ए का मान देखिए यहाँ क्या लिखे हैं? x प्लस ए बटे एक्स माइनस 1, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी क्या नंबर? बी। 17 का क्या हो गया? बी। अब देखिए 18 tan इनवर्स 1 को तो π/4 लिख देंगे। कॉट इनवर्स 1/2 फॉर्मूला नहीं लिखा है लेकिन इसको 10 में कन्वर्स करते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, 1/3 3 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको देखना है, इसका तो π/4 लिख देंगे। tan इनवर्स एक्स यही फॉर्मूला जो यहाँ लगाए हैं, 2 + 3/1 माइनस 2 × 3। अब देखिए π/4 प्लस ऊपर भी 5 नीचे -1 कट के 1 होगा। अब बताइए tan इनवर्स -1 और बताए थे tan इनवर्स माइनस में होता है तो माइनस आगे आ जाता है, क्या हो गया? ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में, और इसका मान हो गया π/4। π/4 माइनस π/4 क्या हो गया? 0। 18 क्या हो गया? ए। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए फॉर्मूला लिखाए थे कॉसेक इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 3 cos स्क्वायर 3 cos इनवर्स x। 19 का क्या हो गया? बी। यहाँ देखिए है ना 19 का बी, इसका फॉर्मूला लिखाए थे बी। अब 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर में कह रहा छोटे क्या कि tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। आपको बताया था यहाँ भी 10 लाइए तब बनेगा। यहाँ देखिए बनाया हुआ है 20, 10 लिख दिए, इसको 10 के रूप में कर आधार बटे कर्ण। अब क्या चाहिए? लंब बटे आधार। तो 4 और 5 के साथ 3 बताए थे, 3 बटे क्या हो गया? 4 प्लस 10 लिख लिया है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, वही फॉर्मूला जो यहाँ लगाए हैं ऊपर देख लीजिए 17 नंबर में, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब tan इनवर्स कैंसिल, खाली एंगल बचेगा कि लघुत्तम लीजिए, 12 हो जाएगा 9 + 8 बटे 12 माइनस 6 बटे 12 कैंसिल 17/6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 20 का सी। कोई दिक्कत? अब देखिए 21, ये भी क्वेश्चन हम आपको 21 भी आपको हम बताए हैं। विविध निकालिए दूसरे का, ऑब्जेक्टिव वहाँ है, π/4 आंसर होगा। वैसे इसमें कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स x जो पीछे फॉर्मूला लिखा है तो tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। उसके बाद लघुत्तम उग्गतम लिए कट खोट के सिर्फ क्या बच जाता है 1, अर्थात π/4। ऑप्शन क्या हो गया? बी। नहीं तो पिछले वीडियो में आराम से देखिएगा बना हुआ है।
अब आप देखिए 22 नंबर में क्या है, सबसे देखिए ये लेटेस्ट है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, आप इसे बारीकी से ध्यान देंगे। साइन टेन कॉट इनवर्स इतना बराबर कॉस टेन इनवर्स एक्स, तब कहता एक्स का मान ज्ञात करें। हम आपको कई बार बताए थे, यहाँ और यहाँ है दोनों, एक इन्वर्स दूसरा विदाउट इन्वर्स है, दोनों को सेम कीजिए और एंगल वाला में ही सटा कर जो लास्ट वाला होता है, यहाँ कॉट है उसको साइन इन्वर्स एक्स में बदल सकते हैं। ये क्या देखिए, नहीं कुछ नीचे के एक होगा आधार बटे कर्ण, और साइन में क्या होता है आधार बटे लंब, और साइन में होता है लंब बटे कर्ण। लंब एक लिख दिए और कर्ण क्या होता है एक का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखिए लिख दिए इज इक्वल टू कॉस। यहाँ भी टेन है तो इसको कौन सी बदलेंगे कॉस में, कॉस ऊपर में लंब नीचे आधार, तो कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, एक बटे रूट अंडर इतना कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन साइन कैंसिल क्या बचा 1, एक का स्क्वायर एक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इतना, कोना कोनी गुना कीजिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा इतना, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस इधर प्लस 1 इधर जाके आ जो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर एक्स, एक्स बन के 1/2। 22 का क्या हो गया देख लीजिए आराम से, 22 का क्या हो गया डी कहाँ है 1/2। अब आप देखिए 23 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, देखिए कितना कितना ब्रैकेट है, पहले बी ये सबसे लास्ट में है, इसको दोनों को कैंसिल कीजिए, यहाँ साइन लाइए, साइन इनवर्स कॉट में एक्स बटे नहीं कुछ तो एक होगा, क्या होगा आधार बटे लंब, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स उसका, अभी दोनों कैंसिल किया 1 बटे इतना, अब यहाँ कॉस बदलना पड़ेगा, तो ये हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया लंब बटे आधार, आपको कर्ण चाहिए कॉस इनवर्स, आधार तो ऊपर चल गया, कर्ण एक का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तीन आएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है ए मिल रहा है। आप इसका इसको अच्छा से देखिए, इसको 23 नंबर आराम से देखिए, 23 नंबर अच्छा से देखिए, कोई दिक्कत। अब आपको ये देखना है 24 में कुछ कॉट इनवर्स रूट अंडर कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स कॉस एक्स इज बराबर एक्स है, लिखा हुआ एक्स, और आपको मान याद करना साइन एक्स का। अब देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, हम बार बार कहते हैं यहाँ जब x का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम यहाँ और यहाँ 10 लाएंगे, यहाँ तो 10 है, ये है, यहाँ 10 इनवर्स आराम से आ सकता है, नीचे में एक है ऊपर चल जाएगा और रूट कॉस एक्स नीचे आ जाएगा। अब 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, वही सूत्र 10 इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर x, ये 10 इनवर्स इधर दे दीजिए 10x हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो रूट कॉस एक्स 1/1 माइनस रूट कॉस एक्स गुना कॉस एक्स हो गया, यहाँ हो गया ये दोनों कट के यहाँ एक क्या हो गया 2, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा 1, हाँ देखिए 10x बराबर क्या हो गया 10x 1 माइनस कॉस 2 रूट कॉस एक्स। अब साइन एक्स चाहिए आपको आराम से, 10x लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण चाहिए, तो लंब ये हो गया, कर्ण क्या होता है दोनों का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक कॉस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 है 2 कॉस एक्स, और इसका दो ने 4 रूट कॉस एक्स, खाली कॉस एक्स हो गया। अब दोनों देखिए घटेगा क्या होगा 2 कॉस एक्स, एक का स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स है, ए प्लस बी का नहीं 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पर है, जैसे होल स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस एक्स बट 1 प्लस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का मान क्या निकल गया ए नंबर है, देखिए ए नंबर, हाँ ए नंबर, क्या कोई दिक्कत। अब आपको देखना 25 एकदम इस लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इसे एकदम बारीकी से ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स कॉस इतना प्लस साइन इनवर्स साइन इतना, 99% स्टूडेंट यहाँ गलती कर दे, इसका आंसर π/2 लिख देता है, क्यों, क्योंकि जानता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, लेकिन ये नहीं देखते ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम तो नहीं है, यहाँ कॉस यहाँ साइन है, तो आप सबसे पहले इसको बताइए व्यस्तास करना है, तो इसकी इन्हें कि कॉस इनवर्स इतना 5π/3 प्लस 5 10π/3 ऐसे भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुख्य मान से बाहर है, ये भी मुख्य मान से क्या है बाहर है। अब इसके लिए मुख्य मान में सोचिए, तो पाई प्लस 2 पाई 3 π/3 इतना हो जाएगा, और इसका मान क्या होता है 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक।
अब कॉस माइनस थीटा, तो इसका बताए थे माइनस जब कॉस में रहता तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसको करने बाद ये आ जाएगा। अब इधर देखिए साइन इन्वर्स साइन 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई बटे 3, तो माइनस इतना साइन इन्वर्स माइनस एक्स होता माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब बताइए यहाँ हो गया एलसीएम लेके पाई, ये 2 पाई बटे 3 माइनस क्या हो गया 2 पाई बटे 3। अब इस पूरे को कैलकुलेट कीजिए, आंसर क्या है 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 3। देखिए है कहीं आंसर 25 का माइनस पाई बटे 3। चलिए ऑप्शन नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, इसका आंसर लिख लीजिए, आप याद कीजिए, ये आंसर होगा माइनस पाई बटे 3। अब आपको देखना 26 हल्का क्वेश्चन है, इसको बनाना भी नहीं चाहिए, इसे बना दिया। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, वही लगा देना, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 इंटू एक्स माइनस वाई, काट खोट का आंसर क्या है टेन इन्वर्स 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। क्या कोई दिक्कत? अब आप देखिए 27, ये भी क्वेश्चन पहले बनाए, टेन इन्वर्स √3 तो पाई बटे 3, √3 पाई बटे 60 डिग्री का मान होता है, और सेक इन्वर्स माइनस थीटा, तो सेक होता है तो पाई माइनस इतना, और माइनस गुना करेंगे माइनस 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 क्या होगा प्लस सेक इन्वर्स 2, और सेक इन्वर्स 2 पाई बटे 3 का मान हो, तो इसको कैलकुलेट कीजिए माइनस पाई बटे 3। क्या हो गया बी नंबर है कहीं बी, देखिए तो बी माइनस पाई बटे 3। अब देखिए 28 नंबर में टेन इन्वर्स 1 पाई बटे 4 और ई दोनों से कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स दोनों सेम होंगे, मान क्या होता है पाई बटे 2, कैलकुलेट कीजिए 3 पाई बटे 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। क्या कोई दिक्कत? अब आप देखिए 29 नंबर क्वेश्चन से को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पहले देखिए, कॉट इन्वर्स 1 बटे √x² माइनस 1, और ऑप्शन यहाँ मिलाइए। अब बताइए इसमें तो ये तो हो, नॉन ऑफ दिस को छोड़िए, इधर 3 पर विचार करते हैं, ये तो हो नहीं सकता है, जानता है 10 तब होगा जब से खाली 1 नीचे हो जाए, नीचे वाला क्या हो जाए ऊपर हो जाए, ये तो हो नहीं सकता है, और कॉसेक भी ये नहीं हो सकता, दिक्कत है। और यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन कॉस मिलता है, वैसे आपको बारीकी से 1 बटे √, इतना है तो क्या हो गया आधार बटे लंब, हम कॉस में चले, कॉस कुंज में चले कॉस में, आधार बटे क्या हो गया लंब, आधार बटे लंब, तो कॉस में क्या होता है सेक होगा। अब देखिए सेक में क्या होता है ये आधार बटे लंब, तो कर्ण का करने के लिए देखिए 29 नंबर कॉट इन्वर्स 1 बटे √x² माइनस 1 है। आप इस ऑप्शन में देखना है ध्यान से, 10 तो हो नहीं सकता, इस दोनों में कौन हो सकता है। अब आपको ये देखना है नीचे में दोनों में 1 है, तो 1 ऊपर में है, तो 1 क्या है 1 क्या है आधार है, क्या है 1 क्या है आधार है। इसका जब आधार 1 है तो कर्ण ही ऊपर होगा, और सेक इन्वर्स से होता है कर्ण बटे आधार, तो इसलिए हम इसमें सेक लेके चले, क्या लेके चले सेक लेके चले। सेक क्या होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और रूट के साथ हट जाएगा तो x² माइनस +1 माइनस और क्या बचा x² वर्गमूल 1 बटे 1, सेक इन्वर्स एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। 29 का क्या ऑप्शन हो गया बी। अब आपको देखना है 30 नंबर एकदम VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डिफ्रेंसिएशन में भी पूछेगा, इंटीग्रेशन में भी पूछेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेन इन्वर्स इतना, इसका हम फॉर्मूला आपको बताए थे cos x बट्टे 1 माइनस साइन x cos x बट्टे 2 प्लस बट्टे 2 इतना। यदि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होता है, ऊपर माइनस हो जाता है। तो अब देखिए, और इतना का फॉर्मूला हमको बार बार कई बार बता चुके हैं, 10 पाई बट्टे 4 x बट्टे 2, यदि x रहता तो x होता है, x बट्टे 2 तो x बट्टे 2, 10 कैंसिल, क्या हो गया पाई बट्टे 4 प्लस x बट्टे 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया 31 नंबर। देखिए 31 नंबर बिल्कुल हल्का है, साइन इन्वर्स 2x बटे √1 माइनस x²। यदि x पर निर्भर करता है, x का आंसर क्या होगा। यदि x को आप साइन थीटा मानेंगे तो 2 tan इन्वर्स x साइन इन्वर्स x होगा, यदि x को कॉस मानेंगे तो 2 cos इन्वर्स x होगा। तो इसलिए 31 नंबर में A और B दोनों में से कोई आप ऑप्शन लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और निश्चित रूप से पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए 32, साइन इन्वर्स 12 बटे 13 cos इन्वर्स 4 बटे 5 प्लस 10 इन्वर्स 16 है। 63 बटे कितना है 16 है। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ दोनों को 10 में कर ली तो 10 में ऑलरेडी है, तो ये तो आराम से 12 बटे 13, तो लंब कितना हो गया 12, आधार कितना होगा 5, तो 12 बटे 5, 4 बटे क्या हो गया 3, तो 3 बटे क्या होगा 4।
अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 63 बटे माइनस 60, माइनस 63 बटे माइनस क्या था 16 आता है, और टेन इनवर्स माइनस इतना माइनस इतना। अब देखिए प्लस में एक माइनस में क्या होगा, ऑप्शन 0। 30 क्या हो गया आंसर 0 बी। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए 33, यह भी ऑब्जेक्टिव आपको हम पहले कभी बताए, पिछले वीडियो में देखिएगा, कहीं एक्सरसाइज में एकदम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, लॉन्ग में। टेन इनवर्स 2x बटे इतना बड़ा पाई/4, कुछ नहीं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए, टेन इनवर्स को इधर ले गए, पाई/4 कैलकुलेट किए 1, और x का मान 1/6 और -1 दोनों आया। क्या कोई दिक्कत? अब आपको देखिए 34 भी आई क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है कॉसेक इनवर्स कॉस 13 पाई/6, यहाँ देखना है 13 पाई/6 2 पाई प्लस पाई/6 से हल की जितना आ जाएगा, और 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो तो, और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है प्लस होता है, कॉस इनवर्स कॉस यानी पाई/6 कितना नंबर हो गया सी नंबर। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए टेन इनवर्स 10 7 पाई/6, फिर 7 है, रेंज से बाहर है, पाई प्लस पाई/6 क्या हो गया 6, और थर्ड में प्लस होता है 10 पाई/6 10 हो गया, पाई/6 क्या हो गया बी। अब देखिए 36 क्या है साइन पाई/3 माइनस इतना। अब बताइए साइन इनवर्स -1/2 माइनस आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा साइन 1/2, और किसका मान होता है पाई/6 का, एलसीएम लीजिएगा पाई/2, साइन पाई/2 का मान क्या हो गया 1। 36 क्या हो गया 36 का हो गया क्या नंबर डी नंबर। अब आपको देखना है, आपको ये देखना है, आपको अब ये देखना है, देखिए अब 37 देखिए 37 में क्या साइन टेन इनवर्स एक्स पीछे ही बताए थे, कॉट में शायद था, यहाँ 1/, लंब बटे क्या है आधार, तो कर्ण चाहिए, तो साइन चाहिए x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बटे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए, साइन पाई/3 टेन इनवर्स टेन है, इसको तो आप लिख सकते हैं पाई/2 रेंज के अंदर, ये रेंज से क्या है बाहर है, तो पाई माइनस पाई/4, तो 10 पाई माइनस पाई/4 हो गया -10 पाई/4, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस हो गया। अब इस सब का एलसीएम लीजिए, पाई/2 क्या हो गया 12, क्या हो गया पाई/12। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। अब आपको देखना है, 39 बिल्कुल हल्का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स x बराबर पाई/5, देखिए यहाँ देखिए साइन इनवर्स x और पाई/5, तब कहता कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं साइन इनवर्स x पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x पाई/4, इसको उठा के इधर कर लिए, इसको उठा के उधर कर दिए, पाई/2 माइनस पाई/5, एलसीएम लीजिए 3 पाई/2 कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 40 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y 2 पाई/3, तब कहता है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान चाहिए। ये फॉर्मूला यहाँ भी लगे, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर इतना। ये कॉस इनवर्स दोनों को उधर कर लीजिए, इसको उठा के इधर कर लीजिए, पाई/2 पाई माइनस 2 पाई/3, हल उल कीजिएगा, पाई/2 कितना आ गया 3, सी नंबर कितना हो गया सी। अब आप देखिए 31 टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये तो कहने वाली तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट पाई/2 क्या हो गया 2, कहीं कोई दिक्कत। आप देखिए 42 एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम पूछेगा आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। अब यहाँ दोनों सेम कीजिए तब बनेगा, यहाँ क्या लाना है सेक के रूप में, सेक लंब बटे आधार क्या होता है, तो कर्ण ऊपर चाहिए, 1 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर, अब बटे आधार 1 हो जाएगा, कॉसेक कर्ण बटे क्या होगा लंब, तो कर्ण क्या चाहिए नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 5, लंब कितना होगा इसमें, लंब कितना आधार कितना होगा 1, लंब कितना होगा 1। अब बताइए सेक इनवर्स सेक √26 स्क्वायर तो होल स्क्वायर √26 तो होल स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 26 √26 का स्क्वायर, 26 प्लस 26 52। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। देख रहे हैं कोई दिक्कत। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस इतना, तो कॉट में तो पाई माइनस इतना हो जाएगा, और 1/√3 60 का मान होता है कॉट में, तो हल की जगह कितना आ गया सी, 30 कितना आ गया सी यानी 2 पाई/3 कहीं है, हाँ यहाँ है, देख लिए। अब देखिए 44
कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान π/2 और कॉस π/2 का मान क्या होता है 0 है, कहीं देखिए 0 सी नंबर। अब आपको देखना एकदम बस कुछ देर में बता 45 कॉट इनवर्स tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स x π/2, कॉट π/2 का मान क्या होता है 0 ए नंबर। 45 क्या हो गया ए। अब देखिए ये तो हमको लगता है पीछे ही बात है, इसलिए आज इसको 46 उधर देख लीजिएगा, ए बी दोनों आंसर होगा। अब देखिए भी आई है कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 कितना है 8π/5, इसको हल कीजिए 5 + 3 π/2 इतना, इसको हल कीजिएगा 180 प्लस इटा माइनस कॉस इटा आ गया, और यहाँ माइनस है तो पाई माइनस इतना, क्या इसको हल कीजिएगा क्या होगा 2π/3 है, कहीं देख लीजिए आप। अब साइन इनवर्स ये लिखा साइन इनवर्स 2x - 1 और कॉस इनवर्स 2x - 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - 2x। यहाँ और यहाँ देखिए तनी तनी मिलता है, खाली माइनस का अंतर है, माइनस का अंतर कीजिए अपने मिल जाएगा आंसर। कॉस इनवर्स माइनस को मिलते 1 - 2x हो जाएगा इतना। अब कॉस इनवर्स 1 - 2x जैसे कीजिएगा तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस इतना हो जाएगा, और ये माइनस उठा के इधर कर ली क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मान क्या होता है एंगल दोनों का देखिए सेम है π/2। अब पाई घटा π/2 क्या हो गया π/2। ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो गया नॉन ऑफ दिस डी। अब देखिए 49 बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, आप इसे आराम से देखिए। 49 में लिखा हुआ है छोटे 49 में है tan इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना। अब यहाँ देखिए आपको tan इनवर्स इतना प्लस कॉट इनवर्स इतना है, तो कॉट में माइनस लगे तो पाई माइनस इतना हो जाएगा, माइनस तो इतना गया, और इस दोनों मिलकर क्या हो गया π/2 माइनस पाई माइनस π/2, इसका ऑप्शन क्या हो गया सी। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए 50 ये तो आंसर जानते हैं आप, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स सूत्र है π/2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। अब देखिए सबसे लास्ट, और यह सवाल पहले भी आप बनाए x - 1/x - 2/x + 1/, इतना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए, tan को इधर ले गए π/4 हो गया, काट खोड़ दिया, x का मान निकला ± 1/2, ए और बी दोनों, यानी ए में देखिए 1/√2 प्लस बी में है, ए और बी क्या हो गया दोनों। क्या कोई दिक्कत। अब आप देखिए आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को नहीं भूलेंगे। इसके बाद जो हम आपके लेके आएंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जो कि मोस्ट भी आई। धन्यवाद।